Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss things you should know before Botox. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man. Alright, so पिछले कुछ टाइम से सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया और कॉमन लोगों में बोटॉक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लोग दिन ब दिन ज़्यादा यंग दिखना चाहते हैं और उनके स्किन में उनको कोई भी टाइप का रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस नहीं चाहिए, और इस रीज़न के कारण लोग आजकल बहुत ज़्यादा बोटॉक्स करा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बोटॉक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और क्या आपको बोटॉक्स कराना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये बोटॉक्स होता क्या है। बाय द वे, बोटॉक्स जो होता है वो एक ब्रांड का नाम है और इसमें जो मेडिसिन पाया जाता है उसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो कि बनता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया के प्यूरिफाइड प्रोटीन से। 1970 में डॉक्टर एलन स्कॉट ने इसका इन्वेंशन किया था और 2002 में एफडीए ने इसको अप्रूवल दे दिया और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और जब भी बोटॉक्स को हम किसी पर्टिकुलर एरिया में इंजेक्ट करते हैं तो वहां के जो मसल्स रहते हैं वो माइनरली पैरालाइज्ड हो जाते हैं और वहां की मूवमेंट रुक जाती है, जिससे हमें फाइन लाइंस और रिंकल से छुटकारा मिलती है और इसी वजह से ज्यादातर लोग बोटॉक्स कराते हैं। अब बात कर लेते हैं बोटॉक्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1 पे रिंकल एंड फाइन लाइन फ्री स्किन, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में आप ज्यादा यंग दिखेंगे और आपकी स्किन ज्यादा टाइट दिखेगी। नंबर 2, आपको माइग्रेन से भी छुटकारा मिल सकती है, बिकॉज बहुत सारे जो बोटॉक्स यूजर हैं उनमें देखा गया कि पहले उनको माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी एंड आफ्टर यूज ऑफ बोटॉक्स उनका माइग्रेन पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हो गया। नंबर 3, यंग एंड क्लियर स्किन, जिसकी वजह से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, साथ ही में आपके जो फीचर्स रहते हैं वो ज्यादा शार्प दिखते हैं। नंबर 4, एक्सेसिव स्वेट कंट्रोल। जिन लोगों को भी स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बोटॉक्स यूज़ करने के बाद उनकी जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है और पहले के कंपैरिजन में उनके स्किन पे बहुत कम स्वेट आता है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अपनी एज्ड स्किन, रिंकल्स एंड फाइन लाइन की वजह से अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और जब भी वो बोटॉक्स का यूज़ करते हैं उनकी ये सारी प्रॉब्लम हट जाती है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और डिप्रेशन से छुटकारा पा लेते हैं। नंबर 6, सीवियर नेक पेन से छुटकारा। जब भी आप बोटॉक्स का यूज करते हैं और अगर आपको नेक पेन है तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल नेक पेन के पेशेंट को भी बोटॉक्स थेरेपी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। नंबर 1 पे आता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर आप छोटे से एरिया में भी बोटॉक्स थेरेपी करा रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 10 to 20,000 जाता है और इस वजह से बहुत सारे लोग आजकल सैलून में भी जाके बोटॉक्स करा रहे हैं और जिन्होंने भी सैलून से बोटॉक्स कराया बिना किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के तो उनको बहुत सारे सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हुए। नंबर 2, दिस इज नॉट अ परमानेंट थेरेपी। जब भी आप बोटॉक्स कराते हैं तो अगले 2 से 4 महीने तक आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी और जब भी इसका इफेक्ट कम हो जाएगा तो उसके बाद पहले जैसी स्किन हो जाएगी। तो एक बार अगर आपने सोचा कि बोटॉक्स करा के मेरी स्किन हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, आपको बार बार बोटॉक्स थेरेपी कराना पड़ेगा। नंबर 3, पैरालिसिस की प्रॉब्लम। आजकल बहुत सारे अंडरग्राउंड जगह पे बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है जहां पर कोई स्किल्ड डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि स्पा या फिर सैलून में ऐसा ट्रीटमेंट होता है और वहां के लोग ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं। इसलिए जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपको बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराना है उसके आसपास किसी और एरिया में अगर बोटॉक्स का इंजेक्शन दे दिया तो उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 4, रॉन्ग केमिकल सब्सटेंस। बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पर बोटुलिनम टॉक्सिन की जगह पे कोई और केमिकल सब्सटेंस बोटॉक्स के नाम पे आपको सेल कर देते हैं और ऐसे इंजेक्शन को अगर आपने अपनी स्किन पे इंजेक्ट किया तो इन फ्यूचर आपको सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात कर लेते हैं क्या आपको बोटॉक्स कराना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली आपका पर्सनल चॉइस है। एज बहुत सारे लोग बोटॉक्स के अपोज में बात करते हैं और बहुत सारे लोग बोटॉक्स के फेवर में बात करते हैं, लेकिन जब भी आप बोटॉक्स कराने की सोच रहे हैं तो किसी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही आपको बोटॉक्स कराना चाहिए, ना कि किसी सैलून या स्पा में। बिकॉज सैलून एंड स्पा में अगर आपने बोटॉक्स कराया तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और अगर आप बोटॉक्स कराने के बाद ज़्यादा यंग एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।